नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है कि अगर कोई व्यक्ति आपको ब्लैकमेल कर रहा है, चाहे वो आपका पुराना पार्टनर ही क्यों ना हो या किसी के साथ आप थोड़े समय के लिए रिलेशनशिप में थे या किसी वजह से कांटेक्ट में आए थे या बिना कांटेक्ट के ही कोई व्यक्ति अगर आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपको किसी से भी ब्लैकमेल होना पड़े, इसमें आप अपने आप को गुनहगार या आप अपने आप को गलत समझ करके अगर गिल्ट फीलिंग में जा रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्लैकमेलर अपराध कर रहा है और इस प्रवृत्ति के लिए, इस काम के लिए वो खुद जिम्मेदार है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्लैकमेल किए जाने की स्थिति में आप कई चीजें कर सकते हैं, जैसे कि ब्लैकमेलर को उसकी इस हरकत पर शर्मिंदा करें, डांटें या किसी दोस्त के पास चले जाएं या फिर किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लें कि इस हालत में क्या करना चाहिए। इससे निपटने का सबसे बेहतर तरीका है कि जहां तक संभव हो ब्लैकमेल करने वाले से दूरी बनाएं, उससे हर तरह का संपर्क तोड़ लें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ब्लैकमेलिंग का सामना कैसे करें, तो आप अपने विश्वास पात्र फ्रेंड से, रिश्तेदार से, दोस्त से, यहां तक कि कोई आपके कलीग हो, कोई थेरेपिस्ट हो या कोई पेशेवर सलाहकार हो या एडवोकेट हो, लॉ फर्म हो, तो उनसे भी आप मदद ले सकते हैं। आप जो भी कदम उठाने जा रहे हैं उसके बारे में डरने और बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। भारत में ब्लैकमेलिंग एक अपराध है और आवश्यकता पड़ने पर आपको कानूनी मदद भी लेनी चाहिए। यदि आप एक पुरुष हैं तो मदद लेने के लिए आप पुलिस को 112 नंबर पर कॉल कर सकते हैं या कई जगह पे 100 नंबर पर भी कॉल हो सकता है। यदि आप एक महिला है तो महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 पर भी कॉल कर सकती हैं, ताकि महिला हेल्पलाइन या महिला पुलिस भी ब्लैकमेल करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर सकें। आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर के उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं। अगर भारत में कानूनी बात में करूं कि कानूनी क्या रास्ता है, तो मैं आपको कानूनी तरीके से बताऊं कि भारत की कानूनी प्रणाली में ऐसे प्रावधान है जो ब्लैकमेल के विभिन्न रूपों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति आपको ब्लैकमेल कर रहा है तो उसके खिलाफ आपराधिक धमकी देने के लिए केस किया जा सकता है। आईपीसी में पहले यह जो सेक्शन होता था वो 503 और 506 होता था और बीएनएस में चेंज होकर के 351 हो गया है। अगर कोई व्यक्ति केवल धमकी दे रहा है तो आईपीसी में 386 सेक्शन के तहत आप एफआईआर रजिस्टर्ड करा सकते थे और अब बीएनएस में 308 के तहत आप उसके खिलाफ एफआईआर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से आपको धमकी दिया जा रहा है तो आप आईटी एक्ट की धाराएं भी लगवा सकते हैं। बहुत सारी धाराएं होती हैं, एक धारा जैसे 66E है, वो धारा लगाकर उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि आप नाबालिग हैं तब तो आप और भी कठोर से कठोर सजा दिला सकते हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट यानी पॉक्सो 2012 के तहत, 12 के प्रावधान के तहत भी आप उसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड करा सकते हैं, एफआईआर करा सकते हैं और एफआईआर करा करके ब्लैकमेलर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अगर पुलिस अधिकारी आरोपी के खिलाफ, कई बार यह भी डर होता है ना कि पता नहीं पुलिस कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी, कहीं पुलिस ऐसा तो नहीं है कि ब्लैकमेलर के खिलाफ ही मिल जाएगी और ब्लैकमेलर के साथ मिल करके मेरे एफआईआर को नहीं लगी, मेरे कंप्लेंट को नहीं लगी, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर पुलिस अधिकारी अगर आपके एफआईआर को दर्ज नहीं करता है तो आप एसएसपी या जिले के पुलिस कमिश्नर को मामला दर्ज करने के लिए एक आवेदन लिख सकते हैं। यदि वह उचित कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप किसी वकील की मदद से न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में जा सकते हैं और वहां पर भी कंप्लेंट कर सकते हैं। एक बात, एक खास चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी भी इस तरह के मामलों को आप अपने हाथ में ना लें। देखिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी से कितना नाराज, परेशान और निराश हैं। बदला लेने के लिए अपने दम पर व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें। ब्लैकमेलर को नुकसान पहुंचाने का आपका प्रयास हो सकता है कि अपने आप को आपराधिक गतिविधि में शामिल करने जैसा हो जाए और आपको न्याय मिलने की संभावना काफी कम हो जाए।
एक और आखिरी में मैं बात कहना चाहता हूं कि यदि ब्लैकमेलर आपको धमकी दे रहा है और आप ब्लैकमेलर की धमकियों से डरेंगे, तब तक जब तक आप डरते रहेंगे तब तक वह आपको डराता रहेगा। इसीलिए डर से बाहर निकलकर विश्वसनीय व्यक्ति से साझा कीजिए अपने मन की बात को। इससे आपको ब्लैकमेलर का सामना करने में काफी हद तक मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए, यदि आपका ब्लैकमेलर आपकी तस्वीरें लीक करने की धमकी देता है या वीडियो लीक करने की धमकी देता है, तो हिम्मत रखें, अपने किसी दोस्त, काउंसलर या पुलिस से संपर्क करें या एडवोकेट से संपर्क करें, ताकि एक बार जब कोई तीसरा पक्ष इस मामले में शामिल हो जाता है, उसके बाद ब्लैकमेलर द्वारा आपकी तस्वीरों या वीडियो को लीक करने की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि उसे तुरंत एक आपराधिक गतिविधि के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और उसे पता चल जाता है कि अब आप डरने वाले हैं नहीं, और इस वजह से वह आपको डराना बंद कर देता है। तो वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।